कितना भी संभाल के निकालो, थोड़ा तो होता है कि थोड़ा थोड़ा दर्द देता है या कांटा निकलवाना है। आप भी किसी को डांटते हो तो क्या ख्याल रखते हो कि कम से कम तकलीफ हो और भ्रम हो जाए, सत्य हो। आप तो ऐसे ज्ञानी, तुम तो कहते हो स्वामी परमानंद ऐसे ज्ञानी हैं, ऐसे ज्ञानी सचमुच दुर्लभ है। तुम तो कहते हो कि स्वामी परमानंद ऐसे ज्ञानी हैं, ऐसे ज्ञानी सचमुच दुर्लभ हैं। सवाल मेरा नहीं, सवाल किसी और का नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो ईर्ष्या है किसी से, किसी को ठीक होना तक नहीं देख पाते और तुम भ्रम हो। और ऐसा भ्रम होना नुकसान करता, अहंकार है। अपने आप को ऐसा समझना अहंकार। कई लोग ये भी कहते हैं कि भ्रम होना अहंकार है, तो मैं कहता हूँ वे पागल हैं। भ्रम होने से अच्छा दिमाग और कोई हो ही नहीं सकता। भ्रम होना अहंकार नहीं, बल्कि भ्रम होना माने सब कुछ हो जाना, सब कुछ हो जाना। अहंकार के लिए तो कोई और चाहिए, चेला चाहिए, प्रजा चाहिए। अमीरी को अमीरी एक अहंकार पैदा करती है, गरीब को बड़ा दिखाने की। मेरे हाथ कभी पैर से बड़ा हुआ, पैर ने कभी मेरे लिए बगावत की। आँख कान कौन मेरे नहीं है, कौन सा मैं नहीं हूँ। और जो भी तकलीफ देता है उसी का इलाज कराना पड़ता है। थोड़ा छोड़ो, थोड़ा बहुत भी ब्रह्म की समझ आ जाए तो चैन शुरू हो जाएगा, जीवन धन हो जाएगा। बोले शरीर के सारे अंगों को तुम अपना समझते हो ना, इसी तरह भगवान को भी अपना समझ लो, तुम्हें चैन आ जाएगा, तो आ ही जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा कुछ। पर सचमुच ब्रह्म रहना 24 घंटे समझ में संभव नहीं है। कभी देह हो गए तो अलग हो जाते हो, कभी मन हो गए, कभी इंद्रियां हो गए, कभी पुरुष हो गए, कभी स्त्री हो गए, कभी बाप हो गए, कभी बेटा हो गए। यद्यपि बाप भी हो गए, जब सब कुछ हो तो बाप भी हो, सब कुछ हो तो स्त्री भी हो, सब कुछ हो तो पशु भी हो। अभी तो तुमको सुनना भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ हम हैं, हम तो राजी ही नहीं होते। अभी तो अमीर होने को राजी हो, गरीब और अमीर दोनों मैं ही हूँ। सब बर्तन है, सब बर्तन है, ये कौन कहेगा। वासुदेवाय सर्वमति सा महात्मा सुदुर्लभा। माने तो मिट्टी को सब में देख लेता है, ऐसा घड़ा दुर्लभ है। ऐसा घड़ा जो सब में मिट्टी को देखता है, ऐसा घड़ा जो अपने को सब में देखता है। अपने को मतलब घड़े का, जो घड़ा अपने को और जो घड़ा अपने में सबको देखता है। ईशावास उपनिदेशों का मंत्र यही है, यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो अपनी आत्मा को सब में देखता है। वस्तु सर्वाणि भूतानि, जो अपनी आत्मा को सब में देखता है, अपने आप को सब में पाता है, देखता है, कल्पना नहीं करता। जो घड़ा अपनी आत्मा मिट्टी को सब में देखता है और सबको मिट्टी में देखता है, अपने में देखता है, वह कल्पना है कि सच्चा है। जो अपने को औरों से अलग दिखता है और सबको अलग अलग दिखता है, वह ज़्यादा सच्चा है। और सब में एक देखना ज़्यादा सच्चा है। और अलग अलग बनावट है कि अलग अलग सत्य है। तो तुम कभी क्या देखते हो, फर्जी, नकली, झूठ। अभी तो लोग कहते हैं एक देखना कल्पना है, एक आदर्श है, ये मन का लड्डू है, लेकिन सत्य ये नहीं है। तुम व्यक्ति हो, व्यक्ति मन का लड्डू है, ये एक ख्याल है, ये एक स्वप्न है। तुम व्यक्ति हो, ये घड़ा है, ये स्वप्न है, ये सकोरा है, एक स्वप्न है। सब में मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है, यही एक सच्चाई है। जो भ्रम के सिवा कोई सच नहीं और सब कुछ अन्य सच स्वप्न है, झूठ है। वाला सारा संसार झूठा है, केवल परमात्मा ही सच्चा है। तुम अपने आप को जानो, अपने आप के परमात्मा को जानो।
का यही है। सच एक ही है, वही था, पर तुम्हारे लिए वही एक सच नहीं है और सब सच है। तुम इसी झूठ को सच मानकर जी रहे हो, जीना चाहते और वरदान मांग रहे हो। मैं बना रहूं, मेरा बना रहे, मुझे सीए मिल जाए, सब चाहे मर जाएं। तुम अपने अहंकार में जीतो, इसलिए तुम्हारा इष्ट भी कोई व्यक्ति ही होगा। तुम्हारा इष्ट कभी ब्रह्मा नहीं हो सकता। कई का गुरु, कई का मजहब, कई को सिखाने वाला व्यक्ति है, हमारे को सिखाने वाला व्यक्ति नहीं है। कृष्ण व्यक्ति नहीं है। किसी का गुरु मुसलमान होगा, किसी का गुरु हिंदू होगा, किसी का गुरु व्यक्ति होगा, तो उसका उपदेश भी वही होगा। हर धर्म के अपने अपने उपदेश देते हैं। कृष्ण जब बोलते हैं तो हिंदू नहीं बोलते, कृष्ण जब बोलते हैं तो मनुष्य नहीं बोलता, कृष्ण जब बोलते हैं तो परमात्मा बोलता है। कृष्ण जो है परमात्मा है, ना मनुष्य है, ना व्यक्ति है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम, कुछ बस वो परमात्मा बोलता है। और परमात्मा कह नहीं सकता कि संसार मेरा नहीं है। परमात्मा कह नहीं सकता सब मुझसे नहीं हुआ। परमात्मा कह ही नहीं सकता कि अलग हूँ। परमात्मा कहेगा कि मेरे एक अंश से सारा संसार है और मैं इससे भी बड़ा हूँ। ये सब कुछ मुझ में है। जैसे कल गुरु जी बता रहे थे भी, सब कुछ उसमें है, अखंड है वो परमात्मा जो अखंड है ना। उसकी अनुभूति होती ना, उसको देखा देख नहीं सकते। मंदिर में मूर्ति है, जीवित नहीं है। ऐसी किसी गुरुद्वारे में चले जा, कहीं भी चले जा, कोई जीवित नहीं है ना। वो अनुभूति, और जो अनुभूति होती है वो हमारे अंदर से होती है। जितने अंदर की अनुभूति हो गई ना, तो सब कुछ वही प्रमाण है, वही प्रमाण है, वही परमात्मा है, वही अखंड है। किसने यही तो कहा है कि ये बातें आर्य समाज को नहीं जमती।